अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंध यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 2018 और 19 में जो हुआ था, मतलब 19 की जो बैच का जो टेस्ट हुआ था उसके जो पास पेपर्स हैं वो आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो पोर्शंस है वो आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबान मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंध यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट 2018 और 19 का जो टेस्ट था वो आज सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। जो पास पेपर थे आज वो हम पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में ज़ाहिर सी बात है इस्लामियत के भी मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी आते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 31st क्वेश्चन है, अल्लाह बेस्टोड प्रॉफिटहुड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ। उनको जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं उनको नबूवत कब मिली थी? ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में है 40, ऑप्शन सी में है 38, ऑप्शन डी में है 35। इसका जो राइट आंसर है वो है 40। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इज़। जो दुनिया की जो पूरी बड़े में बड़ी मस्जिद है वो कौन सी है? उसका जो राइट आंसर है वो है मस्जिदुल हराम। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ रिवार्ड ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज। जो हज़रत अली की जो तलवार थी उसका नाम क्या था? उसका जो तलवार का जो नाम था वो था जुल्फ़िकार। अब आते हैं 34 क्वेश्चन पे। अल्लामा इकबाल डाइड ऑन। अल्लामा इकबाल ने कब वफ़ात पाई? 9 नवंबर, 11 सितंबर, 19 नवंबर, 25 दिसंबर। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल की जो मतलब कि डेथ हुई थी वो 9 नवंबर को हुई थी। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है अल्लामा इकबाल के बारे में, तो वो एक बार जो हमने टेस्ट दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया था कि अ, उनमें ऑप्शन दिया गया था पाकिस्तान के बनने से पहले किसकी वफ़ात हुई थी। ठीक है ना। उसमें से जो ऑप्शंस थे अल्लामा इकबाल, कायद आज़म लियाकत अली खान और नन ऑफ दीस। उसका जो राइट आंसर था वो था अल्लामा इकबाल। मतलब अल्लामा इकबाल की जो डेथ हुई थी वो 1938 को हुई थी, मतलब पाकिस्तान के बनने से पहले। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई इन्वेंटेड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, ईजाद किया था, उसका नाम क्या है? तंबूरो, अलगोज़ो, ढोल, मुरली, ये सारे मतलब कैसे हैं। उसका जो राइट आंसर है वो है तंबूरो। ठीक है ना। फिर है पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान जो लोकेट करता है वो कौन सी साइड पे करता है? ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ एशिया। और पाकिस्तान के जो इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये हैं कि मतलब कि पाकिस्तान की साउथ साइड पे मतलब इंडिया कौन सी साइड पे है, ईरान कौन सी साइड पे है और अफ़गानिस्तान कौन सी साइड पे, और इनके जो मतलब पासेस है वगैरह हैं उनके भी नाम आपको याद करने हैं। ठीक है ना। इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये है। और जो है कैलाश वैली इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए में चित्राल, बी में सवात, सी में है गिलगित, डी में है कोयटा। इसका जो राइट आंसर है वो है चित्राल। और भी मतलब को जो वैलीज़ वगैरह हैं उनके जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी पूछे जाते हैं। 38 है कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा। और पता नहीं इसमें थोड़ी मतलब कि अल्फाज साफ नहीं। ये इसका जो राइट आंसर है वो है कैनबेरा। 39 क्वेश्चन है सदरलैंड वाटरफॉल इज़ इन। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में यूएसए, सी में है न्यूजीलैंड, डी में है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 40 है द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। जो करेंसी पे क्वेश्चन आते हैं और कैपिटल सिटी पे भी आते हैं, वाटरफॉल्स पे भी आते हैं। और करेंसी जो है सऊदी अरेबिया की वो है रियाल। और ये टावर्स वगैरह भी आ जाते हैं। और मेरे ख्याल में बुर्ज खलीफा टावर है उनके लिए भी उन्होंने पूछा था। ये जो आईफल टावर है वो है पेरिस में।
अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है 42 में अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ऑप्शन ए में सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी में मौलाना शौकत अली जौहर, ऑप्शन सी में लियाकत अली खान, ऑप्शन डी में ए के फजल हक। इसका जो राइट आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। और 43 है वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इज़, जो दुनिया की कौन सी कंट्री है वो लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, वो है ब्राज़ील। और इसमें भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं दुनिया की, मतलब कि कौन सी कंट्री है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, मतलब शुगर एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है और प्रोड्यूस करती है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये तो शुगर प्रोड्यूसर ब्राज़ील है, और इसमें जो क्रॉस क्वेश्चन हम बनाएं तो वो है एक्सपोर्टर जो कंट्री है वो भी ब्राज़ील है। और इसमें और भी क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आते हैं, वो है कि मतलब कि पूछे जाते हैं विच ऑफ द सिटी ऑफ सिंध इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सिंध का कौन सा शहर है जो कि मैंगो की कल्टीवेशन के लिए मशहूर है, वो है मीरपुर खास। और इसमें क्रॉस क्वेश्चन और भी हम बनाते हैं, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट और सिटी ऑफ सिंध इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ गोवा। ठीक है ना, जो अमरूद हैं उसकी कल्टीवेशन के लिए सिंध का कौन सा ज़िला है वो जो फेमस है, वो है लाड़काना। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन वगैरह आते हैं, वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद अब चलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये हम पढ़ लिए। क्रिकेट ग्राउंड हैविंग लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी इज़ इन, इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। ठीक है ना, इसमें वो मेलबोर्न जो है ये गलत टिक हुआ है। और उसके बाद जो है आथर, द आथर ऑफ बुक इफ़ आई एम एसेसिनेटेड इज़, इसका जो राइट आंसर है बुक का, ये जो बुक है वो किसने लिखी है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुक लिखी है। और बुक्स के जो क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और लास्ट ईयर जो बुक का क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी उन्होंने चेंज करके दी। क्वेश्चन में था एन ऑटोग्राफी डॉटर ऑफ वेस्ट वाज रिटन बाय, ठीक है ना, उसमें बुक की जगह पे उन्होंने ऑटोग्राफी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके दी थी। उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब टर्मिनोलॉजी कौन सी भी हो, आपको ये समझना है कि बुक का ऑथर का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है ना, वो आपको करना है। और उसमें है अब 46 में है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज़, तब जो था ये 2019 का टेस्ट है या 18 का टेस्ट है, उसमें था असद कैसर। और अब जो मतलब कि वो है करंटली है वो राजा परवेज़ अशरफ, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो है। मतलब करंट अफेयर का भी आपको याद करना चाहिए। हम पढ़ रहे थे तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सेनेट का चेयरमैन कौन है, और प्रेसिडेंट का उन्होंने पूछा था कि प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। अब चलते हैं द मॉस्क लोकेटेड ऑन फुट हिल्स ऑफ मारगला हिल्स इन इस्लामाबाद इज़, ये जो है ये शाह फैसल मस्जिद है, और पाकिस्तान की जो कौमी मस्जिद है वो भी ये है शाह फैसल। अब चलते हैं 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है ना, इसमें जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है नेपाल, और ये जो टर्की है ये गलत टिक हुआ है। और इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री के जो क्वेश्चंस वगैरह वो भी आते हैं। ठीक है ना, उसमें ये है कि तकरीबन 3 वगैरह देते हैं, और चौथा जो ऑप्शन होता है उसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होता है। नेपाल होता है, कज़ाकिस्तान, और भी कोई ऐसा मतलब कि कंट्री का नेम दे देते हैं। तो पब्लिक रीचेक वगैरह या कोई ऐसे वगैरह 3 देते हैं, और चौथा वो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है 49 पे शाह जो रिसालो वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाय, इसका जो राइट आंसर है जो शाह जो रिसालो है वो फर्स्ट टाइम किसने ट्रांसलेट किया था, वो किया था इल्सा काजी ने, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस वीसी थे अल्लामा आया काजी, उसकी वो बीवी थी। और लास्ट में है द बुक डॉटर ऑफ वेस्ट वाज रिटन बाय, ये जो बुक है डॉक्टर ऑफ वेस्ट वो किसने लिखी है, वो लिखी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। ठीक है ना, ये जो हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो पूरा हो गया। अब कोशिश करते हैं कि हम जनरल साइंस की तरफ जाएं। अब हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मतलब वो कौन सा जो नीचे ऑप्शन है उसमें से वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो है ऑप्शन ए में है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रॉइड, कोमेट, और इसका जो राइट आंसर है वो है सेटेलाइट। ठीक है ना, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में भी राशिद अली ये आप हरकत कर रहे हैं, ये ना करें और इसको रिमूव करें जल्दी से। और उसके बाद जो सेकंड है वो है 52 पे, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन होल मिल्क इज़ अबाउट, वाटर की जो परसेंटेज है मिल्क में वो कितनी है, वो है 87। और 53 पे जो है इसमें ये क्वेश्चन है, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट का जो एस आई यूनिट है वो है एम्पेयर। और एस आई यूनिट का क्वेश्चन भी आते हैं, कभी किस चीज़ का पूछते हैं, कभी किसी चीज़ का पूछते हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब उसके बाद है लॉन्ग साइट डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग, मतलब लॉन्ग साइट जो डिफेक्ट है वो किस चीज़ यूज़ करके हम मतलब यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं, वो है कॉन्वेक्स लेंस। और जो शॉर्ट साइट है वो हम कर सकते हैं कॉनकेव लाइन से। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद करने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जो राइट आंसर है वो है बैटरी। और जो जनरेटर है उसकी डेफिनेशन भी थोड़ी से चेंज है, इस हिसाब से उसकी डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। जनरेटर में क्या होता है, यूज्ड रेफ्रिजरेटर्स टू कूल थिंग्स, मतलब कि रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, उसमें से वो कूल जो चीज़ें करती है वो कौन सी चीज़ है, ठीक है, वो है अमोनिया। इसका जो मतलब आंसर है वो है आंसर नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है मीथेन, ऑप्शन डी में अमोनिया। ये तो सॉरी गलत पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। इनमें से कंडक्टर कौन सा नहीं है, कापर, गिलास, एल्यूमिनियम, सिल्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है गिलास। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर, इसमें से गुड कंडक्टर कौन सा है, ठीक है ना। उसमें मतलब कि कॉपर भी हो सकता है, और दोनों मतलब बैड कंडक्टर का तीन जो ऑप्शन है वो बैड कंडक्टर का ऑप्शन दे दे और एक गुड कंडक्टर का ऑप्शन दे दे, उसमें से आपको पहचान हो जाएगी। और एब्रीवेशन के भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। जो सीएनजी है वो स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, सीएनजी की फुल फॉर्म ये है। ये अब हम चलते हैं, साउंड वेव्स या साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ऑप्शन ए में सॉलिड, गैसेस, लिक्विड, वैक्यूम। और इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्यूम। और ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, इसकी थोड़ी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और 60, और क्लिनिकल मीटर जो है वो मतलब कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि मिल्क को कैसे हम मेजर करते हैं। मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपको याद करने हैं, उसके भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 62 है, वो ये है कि प्रिज्म ब्रेक्स इनटू डैश डैश कलर्स, वो है 7 कलर्स। 62 तक हम कर ली हैं। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। 63 है, द डिजीज स्कर्वी इज काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, द डिजीज इज काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। और कभी कभी मतलब पूछते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की वजह से वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होती है, वो विटामिन के, और विटामिन के भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। 64 है, पल्स बीट इज मेजर्ड बाय, पल्स बीट इज मेजर्ड बाय,
पल्स बीट इज़ मेजर्ड बाय कैपिलरी वीन आर्टरी। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो मुझे समझ में अल्फ़ा समझ में नहीं आ रहा। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टरी। और क्वेश्चन नंबर 65 ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से हम इसको स्किप करते हैं, जो इसको समझ में आ जाए वो खुद ही कर दें। क्वेश्चन नंबर 66 है द Na2CO3 इज केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर वॉशिंग सोडा अलम ग्लूकोज। इसका जो केमिकल फार्मूला है Na2CO3 ये जो है वॉशिंग सोडा का है। मतलब केमिकल फार्मूलाज वगैरह और ये भी क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। और हम जो टेस्ट दे रहे थे उस बारे में मतलब कि वो उन्होंने एक निशानी दे दी, सैम्पल दी थी। उन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ की सैम्पल है। वो दी थी मेरे ख्याल में कोई के के बारे में, पोटाशियम के बारे में उन्होंने पूछा था। और आज अभी हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, वो है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 ऑफ 10 रेज पावर -6 1 इंटू 10 रेज पावर -7 और 1 इंटू 10 रेज पावर -9 और 1 इंटू 10 रेज पावर 1 इंटू 10 रेज पावर -3। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 इंटू 10 रेज पावर 9, ऑप्शन नंबर सी। और ये इन्वेंशंस भी आती हैं। ये इन्होंने पूछा कि गैलीलियो मार्कोनी इन्वेंटेड बल्ब, टेलीविज़न, रेडियो और टेलीफोन। इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियो। और एक्सरे के बारे में पूछते हैं, एक्सरेज किसने इन्वेंट किए और डिस्कवर किए, डिस्कवरीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। और हाइड्रोजन के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पूछते हैं। इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडल वेव्स कौन सी हैं? वो जो इसका जो राइट आंसर है वो है साउंड वेव्स। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, ऑप्शन ए में हार्डवेयर, ऑप्शन बी में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में फर्मवेयर, ऑप्शन डी में रबरवेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डवेयर। ठीक है ना, मतलब कि जिस चीज़ कंप्यूटर के जो 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 चीज़ें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे हार्डवेयर। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जो जिसको हम टच ना कर सकें, सिर्फ फील कर सकें, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। जैसे कि कंप्यूटर की जो विंडो हो गई, दूसरी जो मतलब अंदर जो ऐप्स वगैरह हो गए, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। और आज का जो ये टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक की फिर डिस्कस करेंगे। इसका आज का जो जिसका मकसद ये था कि आपको इन चीज़ों के लिए अवेयर किया जाए, क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, क्लास क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, उनके बारे में आज का बताने का मकसद सिर्फ ये था।